गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए क्लास के साथ जुड़ा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग समाज पढ़ रहे थे, हमने समाज पढ़ा है, समाज की परिभाषा पढ़ा है, समाज का शाब्दिक अर्थ जाना है और आपको बताए थे हम कि समाज में कर्ता कारक और हम लोगों ने पहले अव्ययी भाव पढ़ लिया था और तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे और तत्पुरुष समास की परिभाषा देख लिए थे और उसमें हमने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारक का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने द्वितीय तत्पुरुष या तो कर्म कारक पढ़ लिए थे। अब हमारा आता है तृतीय तत्पुरुष या करण कारक। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसके उदाहरण के कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या है। तो अब देखते हैं सबसे पहले ये क्या है, करण कारक। करण कारक करण कारक इसी को हम लोग तृतीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष ये दोनों चीज एक ही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि करण तत्पुरुष में कारक का प्रयोग होता है, कारक में कर्ता कारक और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन टाइप आ जाए, कोई क्वेश्चन बन के आ जाए कि बताइए करण तत्पुरुष में कौन सा कारक नहीं प्रयोग होता है, तो आप लोग हमेशा कर्ता कारक बताइएगा और संबोधन को। ठीक है, आपको पता होगा कि करण कारक का जो विभक्ति होती है, आपको मैंने कारक में बकायदा पढ़ाया है कि करण की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? से। क्या विभक्ति होती है? से। विभक्ति तो अपादान की भी से होती है, लेकिन आप लोग वहां ये चीज ध्यान रखना है आपको कि वहां अलगाव दिखाया जाएगा। ये वहां पे अलगाव दिखाया जाएगा, से वहां भी प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ अलगाव नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पे अलगाव नहीं दिखाया जाएगा, यहाँ पे साधन का प्रयोग होता है। इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपके 100% कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइए अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसके एक विभक्ति और होती है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। देखिए एक विभक्ति छूट रही है, से द्वारा। से द्वारा दो विभक्तियां होती हैं, ये दोनों को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलिए आइए अब उदाहरण द्वारा देखते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं। देखिए पहला मैं उदाहरण ले रहा हूं, तुलसी कृत। आपने गोस्वामी तुलसीदास का नाम सुना होगा, तुलसी कृत। तुलसी कृत। अब देखिए ये क्या है? ये आपका तुलसी कृत है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तुलसी द्वारा कृत। जैसे उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, तो उन्हीं ने तुलसी गोस्वामी जी ने ही लिखा है, तो इसको लिखेंगे क्या? तुलसी द्वारा कृत। यहां द्वारा आएगा, तुलसी द्वारा कृत। अब देखिए ये क्या है? तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण और लीजिए, बहुत धांसू उदाहरण है, ये समझ लीजिए टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने गलत कर डाला था। देखते हैं आप लोगों का क्या कमेंट आता है इस पे। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं उदाहरण, मन माना। मन माना, बताइए आप लोग इसका विग्रह करके बताइए, इसका समास विग्रह क्या होगा? मन माना। यहां से एक थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई है, इसको फिर से लिख दे रहे हैं हम। ये है मन माना। क्या है? मन माना। ठीक है, अब बताइए ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2021 में आया है, जब कोरोना चल रहा था, जो वैकेंसी हुई थी उसी टाइम में आया था। बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका समास विग्रह?
चलिए आइए अब हम बताते हैं। देखिए ये हो जाएगा मन से माना। अब बताइए, जिसको मन से मना लेंगे आपका काम हो ही जाएगा। मन से माना, मन से माना, किससे माना? मन से माना। देखिए अगला उदाहरण आपको दे रहे हैं, शोक, शोकग्रस्त। क्या है? शोकग्रस्त। इसका समास विग्रह कैसे होगा? शोक से ग्रस्त। कैसे होगा? शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। कैसे होगा? शोक से ग्रस्त। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर समझ रहे हैं तो इसको फीडबैक आप लोग देते रहिए, ठीक है। एक उदाहरण और आपको दे रहे हैं, बहुत धांसू उदाहरण है, मुंह मांगा। क्या? मुंह मांगा। ये देखिए, ये उदाहरण है आपके लिए, मुंह मांगा। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह? मुंह से मांगा, मुंह से मांगा, से मांगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं ना? आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हम बगल हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बहुत, ये समझ लीजिए जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड कंटेंट है, आपको सारे एग्जाम में काम आने वाला है। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण आपके सामने ये है, रस भरा। क्या है? रस भरा, रस भरा। बताइए इसका समास विग्रह क्या होगा? रस भरा का समास विग्रह क्या होगा? रस से भरा। किससे भरा? रस से भरा, रस से भरा। ठीक है, किससे भरा? रस से भरा। अब देखिए एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं, क्या? काम चोर। काम चोर, चोर तो जानते ही होंगे आप लोग, बताइए। चोर को तो जानते ही होंगे, उसमें काम को जोड़ दिया गया, जो काम करने में चोरी करता है उसे काम चोर कहते हैं। अब बताइए इसका समास विग्रह कैसे होगा? तो आप कह सकते हैं काम से चोर, काम से चोर, काम से चोर। ठीक है, क्या है? काम से चोर। अगला उदाहरण आपको दिया जा रहा है, श्रमजीवी। क्या है? श्रमजीवी, श्रमजीवी। श्रमजीवी का समास विग्रह क्या होगा? श्रम से जीने वाला। क्या होगा? श्रम से जीने वाला, श्रम से जीने वाला। क्या होगा? श्रम से जीने वाला। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं? कुछ देखिए उदाहरण है, इंपॉर्टेंट मैं लिखा दे रहा हूं, जिनके समास विग्रह तो नहीं मिलते हैं लेकिन इसमें करण तत्पुरुष समास होता है। ये अपवाद है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी आ गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप लगा सकते हैं। जैसे मदांध, ये सब क्या है? अपवाद है, मैं लिख दे रहा हूं, अपवाद में है, नोट, इसके समास विग्रह नहीं मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मदांध, मदांध, इसमें कौन सा समास है? कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास। अब देखिए और है, जैसे एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, दुगुना। देखिए दुगन, दुगुना। क्या है? दुगुना। अब देखिए ये दुगुना देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये द्विगु समास है, संख्यावाची है ना, संख्यावाची से लगेगा आपको कि ये क्या है? द्विगु समास है, लेकिन नहीं, ये करण तत्पुरुष समास है। आप लोग डाउट बिल्कुल मत खाइएगा, ये सारे अपवाद टाइप से हैं। एक और उदाहरण है, बहुत धांसू है, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखिएगा।
हैदराबाद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। हैदराबाद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष। अब देखिए एक उदाहरण आपको और लिख दे रहे हैं, दही मरा। दही दही मारा क्या है? दही मारा। दही मारा में भी क्या क्या करण तत्पुरुष समास है। एक उदाहरण और है, कपड़ छन। क्या है? कपड़ छन। कपड़ छन। कपड़ छन में कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष। कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष। एक उदाहरण और लिख दे रहे हैं, भक्तिवश। क्या? भक्तिवश। क्या है? भक्तिवश। ठीक है, ये सारे जितने भी उदाहरण हमने आपके सामने करवाए हैं वो सारे करण तत्पुरुष समास के उदाहरण है, और आप लोग इसको नोट डाउन करिए। इसमें जहां भी कोई आपको समस्या लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जोरदार वीडियो, जानदार वीडियो बनाते रहेंगे। आप हमारे इस विल पावर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें, जिससे हम लोगों को बहुत सारी ऊर्जा मिलती है और हम लोग आप लोगों के लिए ऐसे ही जानदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।